सपने सब देखते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक झलक होते हैं। ये जो इमेजेस और कहानियां हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जब हम सोते हैं, वो हमारे दिमाग की एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया का हिस्सा है। पर असल में सपने होते क्या हैं? क्या ये सिर्फ रैंडम थॉट्स हैं या कुछ और? कहां से आते हैं? सपनों का साइंस अभी भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सपने नींद के एक स्पेसिफिक स्टेज में आते हैं जिसे REM स्लीप कहते हैं। इस स्टेज में हमारी नींद सबसे गहरी होती है। तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, मानो हम जाग रहे हों। इस समय हमारे दिमाग में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। हमारी आंखें इधर उधर घूमती हैं और हमारी सांसें और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये सब REM स्लीप के लक्षण हैं। REM स्लीप के दौरान हमारे दिमाग का वो पार्ट जो लॉजिक और रीजन को कंट्रोल करता है, कम एक्टिव होता है। इसलिए सपने इतने विविड और अजीब होते हैं। शायद इसलिए सपने इतने अजीब और इलॉजिकल होते हैं। ये हमारे दिमाग की एक अनोखी प्रक्रिया है। सपनों की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हम उड़ सकते हैं, समय में पीछे जा सकते हैं या किसी भी असंभव स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भले ही सपने अजीब हों, वो बहुत विविड और इमोशनल भी हो सकते हैं। कभी कभी ये हमें हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं या डरा सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि सपनों का एक पर्पस होता है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो शायद हमें इमोशंस प्रोसेस करने, यादें मजबूत करने और असली जिंदगी के सिचुएशंस के लिए प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं। सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद बस एक लंबी, एक जैसी स्टेट नहीं होती। ये असल में अलग अलग स्टेजेस से बनी होती है। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नींद के 4 स्टेजेस होते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और REM स्लीप। हम रात भर में इन स्टेजेस से कई बार साइकिल करते हैं। स्टेज 1 हल्की नींद होती है। हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और हमारे ब्रेन वेव्स स्लो हो जाते हैं। स्टेज 2 गहरी नींद होती है। हमारी हार्ट रेट और सांसें और भी स्लो हो जाती हैं। स्टेज 3 सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी को जगाना मुश्किल होता है। आखिर में हम REM स्लीप में पहुंचते हैं। यही वो स्टेज है जब ज्यादातर सपने आते हैं। REM स्लीप हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर हमें काफी REM स्लीप नहीं मिलती तो हमें मेमोरी, कंसंट्रेशन और मूड के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिगमंड फ्रॉइड, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, का मानना था कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड की एक विंडो है जो हमें इनसाइट्स देती है। उन्हें लगता था कि सपने हमारी हिडन डिजायर्स और फियर्स को रिवील करते हैं जो हमसे छुपे होते हैं। फ्रॉइड का मानना था कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक आइसबर्ग की तरह होता है जो सरफेस के नीचे छुपा होता है। आइसबर्ग का टिप, जो पार्ट हम देख सकते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो जागरूक होता है। लेकिन आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा सरफेस के नीचे छुपा होता है। यह हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो गहरा और रहस्यमय है। फ्रॉइड के हिसाब से सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करने का एक तरीका है जो महत्वपूर्ण है। अपने सपनों को एनालाइज करके हम अपने बारे में और क्या चीज हमें मोटिवेट करती है उसके बारे में ज्यादा जान सकते हैं। फ्रॉइड के थ्योरीज इन्फ्लुएंशियल तो रहे हैं लेकिन कंट्रोवर्शियल भी, जो बहस का विषय बने रहे हैं। सब लोग उनके सपनों के इंटरप्रिटेशन से अग्री नहीं करते और यह एक ऑनगोइंग डिबेट है। सेक्शन 4, मेमोरी प्रोसेसिंग और सपने। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि सपने मेमोरी प्रोसेसिंग में एक रोल प्ले करते हैं। उन्हें लगता है कि सपने हमें मेमोरीज को कंसोलिडेट और स्टोर करने में हेल्प करते हैं। जब हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं तो मेमोरी तुरंत हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती। उसे पहले प्रोसेस और कंसोलिडेट करने की जरूरत होती है। यह प्रोसेस शायद तब होता है जब हम सोते हैं। REM स्लीप के दौरान हमारे दिमाग दिन के इवेंट्स को रिप्ले करने में और न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में बिजी होते हैं। शायद इसलिए हम कभी कभी उन चीजों के बारे में सपने देखते हैं जो हाल ही में हमारे साथ हुई हैं। सपने शायद हमें अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को भूलने में भी हेल्प करते हैं। क्लटर को क्लियर करके हमारे दिमाग न्यू मेमोरीज के लिए जगह बना सकते हैं। सेक्शन 5, थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। एक और थ्योरी सजेस्ट करता है कि सपनों का एक एवोल्यूशनरी पर्पस होता है। सपने शायद हमारे एंसेस्टर्स को थ्रेटनिंग सिचुएशंस को सिमुलेट करके सरवाइव करने में हेल्प करते थे। इमेजिन करो, हमारे अर्ली एंसेस्टर्स एक डेंजरस एनवायरनमेंट में रहते थे, कॉन्स्टेंटली प्रेडेटर्स से थ्रेट्स फेस करते थे। सपने शायद उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट में अपने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करने देते थे। थ्रेट्स को सिमुलेट करके सपने शायद हमारे एंसेस्टर्स को रियल लाइफ डेंजर्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। यह थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों इतने सारे सपनों में बीइंग चेस्ड, अटैक्ड या इन डेंजर के थीम्स होते हैं।
हालांकि अब हम अपने एंसेस्टर्स जैसे थ्रेट्स फेस नहीं करते, सर्वाइव करने का इंस्टिंक्ट अभी भी हमारे डीएनए में है। सपने शायद इस एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक वेस्टेज है। सेक्शन 6, क्वांटम फिजिक्स और सपने, एक नया फ्रंटियर। क्वांटम फिजिक्स एक माइंड बॉगलिंग फील्ड है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पर मैटर के बिहेवियर को स्टडी करता है। यह फील्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने के लिए हमें अपनी सोच के बाउंड्रीज को पुश करना पड़ता है। यह रियलिटी की हमारी एवरीडे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। क्वांटम पार्टिकल्स बिहेव करते हैं इन वेज दैट डिफाई आवर कॉमन सेंस, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में रियलिटी को समझते हैं। क्या क्वांटम फिजिक्स सपनों के मिस्ट्री पर भी लाइट डाल सकता है? सपने, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक झलक होते हैं, क्या क्वांटम फिनोमेना से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं? कुछ फिजिसिस्ट प्रपोज करते हैं कि हमारे दिमाग शायद क्वांटम रियल्म में टैप करने में केपेबल है। यह आइडिया बहुत ही रेवोल्यूशनरी है और इसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस खुद ही एक क्वांटम फिनोमेनन हो सकता है। अगर ये सच है तो हमारे सपने और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाते हैं। एक इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये तब होता है जब दो पार्टिकल्स लिंक हो जाते हैं, इवन व्हेन सेपरेटेड बाय वास्ट डिस्टेंसेस। ये फेनोमेनन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे माइंड्स भी ऐसे लिंक्ड हो सकते हैं। क्या हमारे माइंड्स दूसरे माइंड्स के साथ या दूसरे डायमेंशंस के साथ सपनों के दौरान एंटेंगल्ड हो सकते हैं? ये सवाल हमें क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस के इंटरसेक्शन पर ले जाता है। एक और क्वांटम कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये वो आइडिया है कि एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है एट वंस, जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ये कॉन्सेप्ट हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सपने भी मल्टीपल रियलिटीज की ग्लिम्सेस हो सकते हैं? क्या हमारे सपने ऑल्टरनेट रियलिटीज या पैरेलल यूनिवर्सेस की ग्लिम्सेस हो सकते हैं? ये सवाल हमें क्वांटम फिजिक्स और सपनों की दुनिया के बीच के फैसिनेटिंग कनेक्शन की ओर ले जाता है। सेक्शन 7, सपनों का रहस्य। इमेजिनेशन या कुछ और? तो क्या सपने बस हमारी इमेजिनेशन के फिगमेंट्स हैं या वो कुछ और हैं? क्या वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों से आते हैं? जवाब है, हम श्योर नहीं जानते। सपने ह्यूमन माइंड के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक हैं। ये एक ऐसी पजल है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हमने स्लीप और ब्रेन के साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सपनों में अभी भी कई सीक्रेट्स हैं। हर नई डिस्कवरी हमें और क्वेश्चंस देती है। शायद सपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, साइकोलॉजिकल स्टेट्स और इवन क्वांटम फिनोमेना का एक कॉम्बिनेशन है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले हो सकता है, या शायद वो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसकी हमने अभी तक इमेजिन भी नहीं की है। शायद वो एक पैरेलल रियलिटी की झलक है। एक बात तो श्योर है, सपने ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक पावरफुल और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। वो हमें हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करने पर मजबूर करते हैं। वो हमें एंटरटेन कर सकते हैं, फ्राइटन कर सकते हैं और इंस्पायर भी कर सकते हैं। कई बार वो हमें क्रिएटिव आइडियाज भी देते हैं। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो ध्यान दें, शायद उसमें कोई हिडन मैसेज हो। आप जो डिस्कवर करेंगे उससे आप सरप्राइज्ड हो सकते हैं। सपनों की दुनिया में कुछ भी संभव है।